साथी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, जो 27 तारीख को जो यहाँ पर जो दशा था, ऐसा लग रहा था कि ये शायद 5-10 मिनट में ये धरना खत्म होने वाला था, लेकिन केंद्र सरकार को पता चल गया कि पूरा देश का किसान जो है एकजुट है। जब इन्होंने पानी मांगा था कि हमें पानी चाहिए, गांव से जब तक पानी नहीं लाएंगे तब तक हम पानी नहीं पिएंगे, और उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर पानी टॉयलेट सब बंद कर दिया था, और देखते देखते ही शायद 3-4 घंटे के अंदर गांव से पानी आ गया। और जो उन्होंने रोया है, जो सैलाब आया है, वो राकेश टिकैत जी के देन है। और आज देखिए इतना जन सैलाब है। आप इस बात को कह रहे हैं, राकेश टिकैत जी जो रोए थे, तमाम खबरों में ये चल रहा है कि वो एक दिखावा था, तमाम लोग कह रहे हैं। दिखावा नहीं था, वो मन से था। वो जो है किसानों को रक्षा के लिए था। उन्होंने केजरीवाल जी को फोन किया रात को कि यहाँ पर हमारे व्यवस्था नहीं है पानी की। केजरीवाल जी तुरंत कम से कम 10 गाड़ी जो है जल बोर्ड से भेज दिया। हमारे विधायक कुलदीप जी साथ में थे। रात को 1 बजे उन्होंने यहाँ पर जल बोर्ड की गाड़ी लगाए। और आप क्या कहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जो काला कानून है मोदी सरकार का, ये देश के सपूत हैं, ये देश भारत माँ के बेटे हैं किसान, और इन किसानों के खिलाफ अगर कोई भी काम होगा तो वो सरकार उखाड़ के फेंक दी जाएगी। यही संदेश हम मोदी सरकार को देना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? देश का अन्नदाता आज सड़कों पे है। ऐसी क्या नीतियां बनानी है सरकार ने जो ये लोग सभी के सभी लोग आज सड़कों पे आने को मजबूर हो गए हैं? क्या सारी नीतियां और सारे फैसले क्या पूंजीपतियों के लिए ही होगा? गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या कमाएगा, किस तरीके से होगा रोजी रोजगार? हमारे साथ और भी साथी हैं। हाँ, जैसा कि हमने 27 तारीख को देखा, और आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं आंदोलन से पहले दिन से, क्या 27 तारीख के बाद एकदम से क्या बदलाव आया कि आज यहाँ सभी पार्टियों को लोग, तमाम लोग टिकैत साहब के समर्थन में आ गए? इसके अलावा यहाँ जन सैलाब एक उमड़ पड़ा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जय हिंद, वंदे मातरम। हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता वेटरन एसोसिएशन। जी देखिए, इस सरकार ने किसान को इतना मजबूर कर दिया, षड्यंत्र रच के, सब कुछ करके। और जो लोग मीडिया भी पूछ रहा है कि टिकैत साहब, उस दिन भी मीडिया पूछ रहा था कि टिकैत साहब आप क्यों रोए? हम लोग किस लिए आए थे? टिकैत साहब किस लिए आए थे किसानों का अगुवाई करते हुए? वो इसलिए आए थे कि जो ये तीनों कानून हैं गलत हैं, ये वापस होने चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून बनना चाहिए। और 1 मिनट पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। लेकिन हुआ क्या? उल्टा। ये तो हुआ नहीं, षड्यंत्र के तहत देशद्रोह का मुकदमा हम पे कर दिया गया। तो हम क्या देशद्रोही बनने के लिए आए थे यहाँ? तो वो रोते नहीं तो क्या करते? वो जो उनकी संवेदनाएं थी वो बाहर आई। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि टूट जाते हैं किनारे, टूट जाते हैं किनारे जब सैलाब आता है, टूट जाते हैं किनारे जब सैलाब आता है, और हिल जाती हैं सरकारें जब इनकलाब आता है। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज आपने देखी होगी कि प्रधानमंत्री जी नींद से जाग चुके हैं और वो ये बोल रहे हैं कि हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं। अरे यही वो भीड़ थी जब वो आपकी रैलियों में आती थी प्रधानमंत्री जी, तब आप इसका स्वागत करते थे कि मैं अभिनंदन करता हूं, मैं इनका वंदन करता हूं, मेरा हृदय गदगद हो रहा है इस पब्लिक को देख के। और आज जब ये अपने हक मांगने के लिए आई है तो ये खालिस्तानी हो गए, ये पाकिस्तानी हो गए। ऐसा शोभा नहीं देता। क्या मोदी जी राकेश टिकैत का इमोशनल होना ही ये बढ़ती हुई भीड़ का माने? जी देखिए, जब हृदय रोता है ना, जब कोई हृदय से रोता है तो उस दिन हिंदुस्तान की हर आंख नम थी। सिर्फ राकेश टिकैत नहीं रोया, उस दिन हर किसान का बच्चा, उसकी बीवी, उसकी माँ, पूरा हिंदुस्तान रोया उस दिन। और ये जन सैलाब ऐसे ही नहीं उमड़ा, ये जन सैलाब कहीं ना कहीं उस हृदय की पीड़ा को समझते हुए और तब जाके ये जन सैलाब उमड़ा है। और अब क्रांति आएगी ही आएगी। जैसे आपने बताया कि इनकलाब आता है, जब कोई रोता है तो इनकलाब आता है, तो क्या इसको हम इनकलाब माने? जी बिल्कुल, ये इनकलाब है। आज सरकार हिल चुकी है, सरकार के तानाशाह नींद से जाग चुके हैं।
और स्टेटमेंट देते हैं। पहले तो मैं सरकार से ये कहूँगा कि सबसे पहले वार्ता करने से पहले आप उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दें जो अब तक यहाँ जिनकी शहादत हुई है। लेकिन मैं सबसे राणा जी पहले आपको- आप उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, राणा जी, उसी मैं के आपकी बाद बात काटूं। होगी राणा आपसे। जी, मैं आपकी बात काटना चाहता हूँ। सरकार के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि कितने किसान मरे हैं, तो श्रद्धांजलि कैसे देगी सरकार? जी देखिए सारा रिकॉर्ड है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप देखना ना चाहें तो आपको अपने पास का भी नहीं दिखेगा, क्योंकि सरकार को निकट दृष्टि दोष हो रखा है। सरकार को दूर बंगाल में सब कुछ नजर आ जाता है, हिंदुस्तान में कहीं और कुछ होता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी की माता जी का इंतकाल हो जाता है तो वो दिखाई दे जाता है, लेकिन यहाँ जो किसानों की शहादत हो रही है वो दिखाई नहीं देती। तो ये निकट दृष्टि दोष उनको दूर करना होगा और अपने जो चश्मे हैं उसमें वो लेंस लगवाने होंगे जो निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं। आपकी बुलंद आवाज के लिए आपको पहचाना जाता है। एक बार फिर बुलंद आवाज में वही दोहराते। हाँ, जमीन उनकी है, धमक हमारी है, आगाज उन्होंने किया, अंत हम करेंगे। न तिरंगा कभी झुका है न झुकेगा, न हिंदुस्तान टूटा है न टूटेगा। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। मोदी जी को पता नहीं था ये सब, वो कुंभकर्ण की नींद में सोए थे 3 साल से, अब जगे हैं। उन्होंने कहा हम किसानों से बात करेंगे, और यूं मैं कहूँ कि वो केदारनाथ धाम की यात्रा पर गए हुए थे, अभी अभी पहुंचे, उन्होंने कहा किसानों से बात करेंगे। जी जय हिंद। और साथियों, देखा किस तरह से वेटरन एसोसिएशन के तमाम लोगों ने एक सुंदर तरीके से अपनी बात को बताया, और इनकी जो आवाज़ है वो देश और दुनिया तक ये लेकर जाएंगे किसानों की आवाज़ को।